नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, न्यू एज इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं और बात करेंगे टीसीएस लिमिटेड के बारे में। आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। टाटा ग्रुप की ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट स्टॉक में माइनस रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। डिविडेंड दिया है कंपनी ने। और फिर से जो अपडेट है 12 जनवरी 2026 इंपॉर्टेंट डेट रहेगी निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है टीसीएस में, और कंपनी के लिए भी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि टीसीएस जैसा शेयर पिछले एक साल में देखें तो 25% माइनस रिटर्न दिया है। पिछले साल जनवरी में ये 4000 के ऊपर था, गिरकर 3000 के आसपास आ गया। आज के दिन की बात करते हैं 3212 में। तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 12 जनवरी 2026 को इसके नतीजे आने वाले हैं। साथ में डिविडेंड मिलेगा, इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा और स्पेशल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। जो हिस्ट्री है, जो रिकॉर्ड है, पिछले साल जनवरी में स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था। लगभग 70-75 रुपए का डिविडेंड था। स्पेशल डिविडेंड 60-65 रुपए का था और साथ में इंटरिम डिविडेंड था 10-11 रुपए का। तो टोटल डिविडेंड लगभग 76 रुपीज का था। तो अब की बार भी इसी तरह का रह सकता है और अच्छा डिविडेंड आ सकता है तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ। बड़ा डिविडेंड भी इससे ज्यादा भी रह सकता है क्योंकि स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिले। पिछले साल स्टॉक ऊपर की तरफ था। नतीजों की बात करते हैं तो तीसरी तिमाही के जो नतीजे रह सकते हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़कर आ सकता है क्योंकि डॉलर 90 रुपीज तक पहुंच गया है। डॉलर में ज्यादातर इनकम होता है। अब देखिए बयान किस प्रकार के होते हैं, आगे के ग्रोथ का जो कंसर्न बना हुआ है पिछले 1-1.5 साल से, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट रही है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ये का जो हुआ था वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड सर्विस देने वाली कंपनी है और खासतौर से अमेरिका से जो न्यूज या फिर जिस तरह की खबरें आती है तो आईटी सेक्टर में काफी फर्क पड़ा है। जैसे वीजा का हो गया या फिर वहाँ के जो भी न्यूज आती है अमेरिका से, तो उसका फर्क काफी पड़ा है, जबकि बाजार इंडेक्स टॉप में था। तो टीसीएस में जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया है, ऊपर की तरफ जिन्होंने खरीदा है 3300 के आसपास या फिर 3400-3500, तो वो निवेशक वरीड है। तो ये जो डिविडेंड आने वाला है या स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है, एक बड़ा डिविडेंड आता है तो एक बाइंग भी देखने को मिल सकती है। नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक में जंप भी आ सकता है और उम्मीद है कि अब की बार ग्रोथ रहने की संभावना रहेगी आगे आने वाले समय में। तो कंपनी का बयान इंपॉर्टेंट रहेगा और बयान अच्छे आते हैं तो स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। तो और गिरावट होगी तो डिविडेंड अच्छा आएगा तो इसमें बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो नजर बनाए रखिए टीसीएस में। जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं वेट करिए, और होल्ड किया होगा निवेशकों ने, रिटर्न तो नहीं मिला है। और जो निवेशकों ने अभी खरीदारी की है 3100, 3200, 3300 में, तो एक जंप मिलता है, रैली बनती है तो अपना डिसीजन करें। तो ये टीसीएस के बारे में जानकारी थी। और अगले हफ्ते तीसरी तिमाही के नंबर्स स्टार्ट हो जाएगा। जो बड़ी कंपनी है टीसीएस, उसके नंबर्स आने वाले हैं और एक ट्रेंड सेट होगा। तो ये जानकारी है लेटेस्ट टीसीएस के बारे में। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।